हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। आज पता है मैं बहुत देर से अपसेट थी, बट मैंने सोचा ये चीज़ें क्लियर करनी भी ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रोते रोते कैमरे पे नहीं आना चाहिए, तो जब हम हंसते हंसते कैमरे पे आ सकते हैं ना, तो वैसे मैं रोना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं रोऊंगी। बट मैं एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छे से, कि गाइस जो आप लोग चाहते हो ना, कुछ लोग मतलब किसी ना किसी तरीके से इंसान को ट्रिगर करना, तो वो उस चीज़ में ना आप सक्सेसफुल हो रहे हो। बस इतना ही बोलूँगी। मुझे नहीं पता मैं सोशल मीडिया पे कितना कुछ ऐसा शेयर कर देती हूँ जिससे आपको सारी दुश्मनी ही दिखती है। अंशु से रिलेटेड मुझे नहीं लगता उसकी शादी के बाद मैंने कभी कोई व्लॉग डाला है या कुछ भी किया है। मेरी उससे 1000 बार बात हुई होगी, लेकिन मैंने मतलब मेरी उससे कई बार बात हुई होगी, 1000 बार तो नहीं बट बहुत बार बात हुई है। बट मैंने कभी वो सब चीज़ ना रिकॉर्ड किया, ना शेयर किया, ना डाला, ना कुछ किया, क्योंकि मेरी आए दिन मनीषा भाभी से भी होती है, रंजना से भी होती है। मैं कभी डालती नहीं हूँ अनलेस अनटिल कुछ बर्थडे वर्डे हो तब तक। लेकिन कुछ लोगों के पास इतना फालतू टाइम है ना। जब मेरी मम्मी दुबई जाने वाली थी, तो मैंने एक व्लॉग में बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम पे ना मम्मी का चेकिंग वगैरह हो रहा था, तो कि मम्मी नहीं जा पाएंगी शायद। लेकिन लास्ट में व्लॉग में एक थंबनेल था, बस व्लॉग में था कि मम्मी का चेक इन वगैरह हो रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी चीज़ें था। उसके नीचे कमेंट आने लगा कि तुम अपनी माँ से जलने लगी हो, तुम्हारी मम्मी क्योंकि तुम्हारी एक बहन आ चुकी है, अंशु। अंशु के लिए मुझे इतना हेट किया गया कि अंशु का जो भी चीज़ है, क्योंकि मेरी मम्मी अंशु को मानती हैं, तो मैं अपनी मम्मी से नफ़रत कर रही हूँ। ये दुनिया ना उलट जाएगी, पुलट जाएगी। मेरी माँ से अगर मेरी कोई शिकायत होगी ना, तो मेरी मम्मी के मुंह पे होगी बस, कि मम्मी आप ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या गलत लग रहा है। बट दुनिया के सामने कभी नहीं होगा। और मैं अपनी माँ से कभी भी जलस, नफ़रत, दूर नहीं रहना चाहूँगी। ठीक है। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ पता है? क्योंकि मैं खुद एक माँ बन चुकी हूँ और खुद एक बेटी की भी माँ बनी हूँ। तो मुझे पता है कि माँ क्या होता है। मैं नॉर्मली जिम से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, जस्ट ट्रेडमिल का। उसके नीचे कमेंट आया, जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, मैंने देखा भी नहीं था अभी तक। मैंने मनीषा भाभी का भी जस्ट व्लॉग देखा है, उसमें भी मैंने बस वो उतना ही पोर्शन देखा है जिसमें मम्मी कुछ दे रही थी। पूरा नहीं देखा मैंने, बस पर्स तक का देखा है। तो उसमें मुझे कमेंट आया तो मैंने देखा, वरना मैं लिटरली बोलूँ, मैं मेरे पास टाइम सच में नहीं हो पाता है। आप सोचो, अभी तक मैं विश्वकर्मा पूजा का वीडियो अब डाली हूँ, लाइव की हूँ अभी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। 2 दिन पहले का व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास कितना क्या बन रहा है, समय नहीं बन रहा है। लेकिन उसमें ये बंदी मेरे को कमेंट करती है। आप लोग बोलते हो कमेंट से फ़र्क मत डालो, लेकिन आप लोग खुद ये सब चीज़ें दिमाग में डाल रहे हो ना, खुद ये चीज़ डालते हो दिमाग में कि मुझे लिटरली अंशु से कोई प्रॉब्लम होगी। आपको लगता है? क्योंकि मेरी खुद भी एक बेटी है। मैं हमेशा यही चाहूँगी जो जहाँ है वहाँ खुश रहे, और जो भी चीज़ें हैं हमेशा खुश रहे। और लकीली आपको पता है, अंशु ना शादी तक भी मम्मी को मैम, और मतलब मम्मी को फिर भी मैम मम्मी बोलती थी, लेकिन पापा को सर ही बोलती थी, सर सर। तो मैं बोली सर क्या बोल रही हो, पापा बोलो, अब पापा है तुम्हारे, अब तो शादी भी हो गया, पापा बोलो। और आपको लगता है मुझे इस बात से प्रॉब्लम होगी कि अंशु को मम्मी पापा मिल गए? बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। लेकिन इसमें कमेंट आया, ये कमेंट जब मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं उस टाइम से कितनी बार ये पढ़ चुकी हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ ना तब मेरा एकदम खून खौल जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि यार दुनिया में मतलब कितने घटिया लोग होते हैं यार। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी हो सकेगा तो। इसमें लिखा हुआ है, कोई नेहा केसरी है,
जिनका कहना है आपकी मम्मी ने बहुत गलत किया है, अंशु के लिए कुछ नहीं ले आई, बस आपके लिए लाई हैं। हर वक्त सुची सुची करती है। मुझे लगता है आपने ही मना किया है अंशु के लिए कुछ नहीं लाना। अगर उसके लिए लाई तो मेरे लिए मत लेना, मैं आपकी बेटी हूँ। अगर आप अंशु के लिए लाए तो मेरे लिए मत लाना। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मैं ये क्यों बोलूँगी मम्मी को, और एक पर्स के लिए मैं बोलूँगी, वो भी वो पर्स जो मेरे पास शायद आज के 4 महीने बाद, 5 महीने बाद या 2 महीने बाद, अभी तुरंत मेरे हाथ में तो नहीं मिला है, वो अभी भी सिवान में ही है। मम्मी उसका देख लेंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेरे लिए ही बस लाई। ऐसा कहाँ है कि मेरे लिए लेके आई, सुच्ची सुच्ची के लिए लेके आई? नहीं, वो पूरे लोगों के लिए लेके आई। सबसे पहले मनीषा भाभी और रंजना के लिए लेके आई। उसके बाद एक जो बचा हुआ बैग है वो हुआ कि आशीष सर या फिर पूजा, उनसे कोई भी ले लेगा जिसको लेना है। अगर मैं देखूंगी वीडियो तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना। मेरी मम्मी ने मेरे को फ़ोन भी किया था इंडिया में ही जब थी, तो अभी गई भी नहीं थी, कि क्या चाहिए, तो मैं बोली कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद जाऊँगी दुबई घूमने तो मैं लेके आऊँगी अपने लिए, मुझे जो लाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब मैं बोली ना कि मम्मी आप, मैं सोच रही थी कि मैं क्या मंगाऊँ, तो लड्डू के पापा ने बोला अरे सब कुछ इंडिया में मिलता है जो वहाँ मिलता है, तो क्या मंगाना है, बस बोलोगे आराम से घूम फिर के आ जाए। और यही चीज़ मैंने उनको बोला। और आपको लगता है कि एक पर्स के लिए मैं मम्मी को अपनी मना कर दूंगी कि मम्मी अगर आप मेरे लिए पर्स लाना तो अंशु के लिए मत लाना? मतलब अंशु से मेरा इतना हाई लेवल का, मतलब इतना हाई लेवल का पता है, यहाँ तक कि किसी से मेरी दुश्मनी नहीं है कि मैं अंशु के लिए ये वर्ड यूज़ करूँ। जिनके साथ मेरी अगर एक आध बार कंट्रोवर्सी भी हुई है ना यूट्यूब पे भी, उनके लिए भी मैं इतनी नफ़रत नहीं रख सकती अपने दिल में। मुझे नहीं पसंद तो मैं नहीं देखूँगी, लेकिन इतना बुरा मैं कभी चाहूँगी ही नहीं। और ये वर्ड तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती कि अंशु के लिए लाना तो मेरे लिए मत लाना। हालाँकि आपकी सारी बातें एक मनगढ़ंत कहानी जैसी हैं कि मैंने ऐसे बोल दी होगी, मैंने वैसे बोल दी होगी। लिटरली आपको पता है मेरा पूरा गूज़बम्प्स हो रहा है कि लोग ऐसे ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। बोलना तो सो थॉट में भी 1 सेकंड लगता है, बोलने में तो 10 सेकंड लगेगा ना, लिखने में तो और 20 सेकंड। मतलब थ्राइस सोचना पड़ेगा इस थॉट के ऊपर। एक बार तो सोच आया दिमाग में, फिर मुंह में बोलो, फिर लिखो। बहुत हिम्मत चाहिए यार। लेकिन आप इतनी घटिया चीज़ें अगर मेरी फैमिली के बारे में बोल पा रही है, मेरे बारे में बोल पा रही हैं, तो आप अपने घर में क्या करती होंगी पता नहीं, भगवान जाने। इसमें अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने ही मम्मी को मना किया होगा, वरना आंटी ज़रूर अंशु के लिए लेके आती। आपको चाहिए कि मैं इकलौती बेटी हूँ तो, और पराई लड़की को इतना मानने का क्या ज़रूरत है? हर एक बार अपने आप को अंशु की जगह, एक बार आप अपने आप को अंशु की जगह रख के देखो। अ, रख के देखना, सोचना बिन माँ बाप के आप पे 1 सेकंड नहीं सोच पाओगी। तो फिर मायके में भी बोलो अंशु को मानने के लिए, उसको भी छोटी बहन और सिवान में दूसरी बेटी की जगह देने बोलो। जलन में मेरा मायका मेरा ही सब कुछ है, छोड़ दो। मतलब लिटरली आपको ऐसा लगता है मुझे मुझे मेरे माँ बाप भाई बहन सबके होते हुए ये मैं इमेजिन करूँ कि मेरा कोई नहीं है। चलो, मुझे मुझे पता है यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपना मायका छोड़ दूँ, मैं अपने माँ बाप से बात ना करूँ, भाई भाभी से बात ना करूँ, क्योंकि वो लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है और मैं भी उस मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मुझे, अगर मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ तो वो चीज़ें कभी कभी ब्लंडर हो जाती है, कभी नहीं लो तो भी ब्लंडर हो जाती है। किससे बात किया, क्या बात किया, मैं वो चीज़ें नहीं शो करती हूँ तो वो प्रॉब्लम होती है। ये बात मैं बहुत बार सुनी हूँ, बहुत बार, कि आप मायके मत रहो, मायके मत जाओ, आप अपने घर जाओ, ससुराल जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जहाँ भी जाओ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्यों इतनी प्रॉब्लम है? यही चाहते हो ना कि मैं अपना मायका छोड़ दूँ? तो ये चीज़ मेरे मरने के बाद हुआ, या फिर ये चीज़ तब होगा जब सच में मेरे ना आत्मसम्मान पे, जिस दिन मेरे माँ बाप बोल देंगे कि बेटा अब तू मत आ यहाँ पे। अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है ना, इतनी प्रॉब्लम है कि
मेरे मायके में रिलेशन क्यों इतने अच्छे हैं या ससुराल में इतने अच्छे क्यों हैं। तो आप जाओ, आप लोगों को घर पता है, घर में जाके घर वालों से बात करो, और जितनी भी नफरत है ना, वो आप लोग मुझे दिलवा दो। मैं ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करूँगी। मुझे इतना ये चीज़ बुरा लगता है यार, कि अगर मैं अपनी कोई चीज़ नहीं दिखा रही हूँ तो आप लोग किसी भी चीज़ को लेके टारगेट कर रहे हो। लिटरली अंशु को मैंने बहन माना है, माना क्या है, मेरी बहन ही है, वो छोटी बहन है। मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे भाई भाई बहन मानते हैं। मेरे मम्मी पापा ने कन्यादान भी दिया, देखो कि भी करवाया, एज अ पेरेंट्स उन लोगों ने और भी शादी की है। बट क्योंकि सिंपली अंशु भी अब सोशल मीडिया पे है, तो उससे रिलेटेड आप मुझे टारगेट कर रहे हो कि मुझे उससे जलन है। मुझे उससे क्यों जलन होगा? भगवान करे वो मेरी तरह जिए, मुझे उससे जलन नहीं होगा कभी। मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा सेटल्ड लाइफ है, विद फैमिली, विद बच्चा, विद एवरीथिंग। मुझे क्यों किसी से भी जलन होगा? खैर, मुझे रोना नहीं था, लेकिन ये चीज़ें मुझे आप लोगों से क्लियर करनी थी। शायद ऐसा ही चलता रहा ना, तो